अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 200 से अधिक अरबी के ऐसे जुमलों को जिन्हें हमें अक्सर बोलने की ज़रूरत पड़ती है काम काज करने के दरमियान या किसी से अरबी में बातचीत करने के दरमियान। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सेम चीज ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नफ्स शै जीब, यानी कि सेम चीज ले आओ। नफ्स यानी कि सेम, शै यानी कि चीज, और जीब अरबिक में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सेम चीज ले आओ या फिर इसी तरह की चीज ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नफ्स शै जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे बाहर फेंको, यानी किसी चीज या सामान को फेंकने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा तशबर्रा, यानी कि इसे बाहर फेंको। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। तश अरबी में फेंको या फिर फेंकने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे बाहर फेंको तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा तशबर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी वापस आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सरआ ताल इर्जा, यानी कि जल्दी वापस आओ। सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और इर्जा अरबिक में वापस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी वापस आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सरआ ताल इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज मत भूलना, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम ला तिंसा, यानी कि आज मत भूलना। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, लात अरबिक में मत को कहते हैं, और इंसा या फिर नसीत भी अरबी में भूलना या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मत भूलना, यानी किसी बात या फिर किसी चीज को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे अलियोम ला तिंसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी रुको मत जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लहदा अलहिन ला तरो, यानी कि अभी रुको मत जाओ। लहदा यानी कि रुको, और अलहिन यानी कि अभी, और ला तरो अरबिक में मत जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी रुको मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लहदा अलहिन ला तरो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितना टाइम लगेगा, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम यस्तगरिग वक्त, यानी कितना टाइम लगेगा। कम अरबी में कितना को कहते हैं, यस्तगरिग अरबी में लगेगा को कहते हैं, और वक्त अरबिक में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना टाइम लगेगा, यानी किसी से पूछेंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे कम यस्तगरिग वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि वह अभी कहाँ पहुंचा, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अलहिन वन वसल, यानी कि वह अभी कहाँ पहुंचा। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, वन अरबी में कहाँ को, और वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी कहाँ पहुंचा तो अरबी में बोलेंगे हुआ अलहिन वैन वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे अभी देर है, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहिन तव्वल, यानी कि मुझे अभी देर है। आना यानी कि मुझे, और अलहिन यानी कि अभी, और तव्वल यानी कि देर है। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अभी देर है तो अरबी में बोलेंगे आना अलहिन तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम अभी बाकी है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे शुगल अलहिन बागी, यानी कि काम अभी बाकी है। शुगल अरबिक में काम को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और बागी अरबिक में बाकी है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम अभी बाकी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं शुगुल अलहिन बागी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद नीचे गिर गया, यानी किसी भी चीज या सामान को गिरने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन
तेह तहत यानी कि शायद नीचे गिर गया। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, तेह अरबी में गिर गया या फिर गिर जाने को कहते हैं, और तहत अरबिक में नीचे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद नीचे गिर गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन तेह तहत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ऊपर से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन फौक, यानी कि ऊपर से सामान उतारो। नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी उतारना, अगरात यानी कि सामान, और मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ऊपर से सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगरात मिन फौक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छुओ, यानी किसी चीज या सामान को छूने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तयलमस हाजा, यानी कि इसे मत छुओ। ला तयलमस अरबिक में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस यानी कि छूना, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तयलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो यहाँ से हटो, तो हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला वखर मिन हिना, यानी कि चलो यहाँ से हटो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और वखर अरबी में हटो या फिर हटने को कहते हैं, और मिन हिना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो यहाँ से हटो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला वखर मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बहस मत करो हमारे साथ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगिरगिर माना, यानी कि बहस मत करो हमारे साथ। ला तगिरगिर अरबी में बहस मत करो को कहते हैं, और माना अरबिक में हमारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहस मत करो हमारे साथ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तगिरगिर माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत मन आना मारिफु, यानी कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मन अरबी में कौन हो या फिर कौन को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारिफ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मन आना मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आतिनी और रगम हगंता, यानी कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा। आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, और हग अंता यानी कि तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी और रगम हगंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे जवाली माफी रसीद, यानी कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। जवाली यानी कि मेरे मोबाइल में, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और रसीद अरबिक में बैलेंस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जवाली माफी रसीद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास नंबर नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा माफी इंदी रगम, यानी कि मेरे पास नंबर नहीं है। माफी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और रगम अरबिक में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास नंबर नहीं है, यानी किसी को बताएंगे, तो अरबी में बोलेंगे माफी इंदी रगम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कब खत्म होगा, यानी किसी काम को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता खल्लस, यानी कि यह कब खत्म होगा। हाजा यानी कि यह, मीता यानी कि कब, और खल्लस यानी कि खत्म होगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब खत्म होगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
मीता खल्लस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है कसम से, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी वल्लाह, यानी कि मुझे नहीं पता है कसम से। आना यानी कि मुझे, और मा अदरी या फिर मा आर्फ यानी कि नहीं पता है, और वल्लाह यानी कि कसम से। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है कसम से, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा अदरी वल्लाह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान के लिए पैसे नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे लिल अगराज फुलूस माफ़ी, यानी कि सामान के लिए पैसे नहीं है। लिल अगरात अरबी में सामान के लिए को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान के लिए पैसे नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोल देंगे कि लिल अगराज फुलूस माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। आना यानी कि मैं, मारूह यानी कि नहीं जाऊँगा, और मरतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, यानी कहीं से आने को लेकर अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना माईजी मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आना यानी कि मैं, और माईजी यानी कि नहीं आऊँगा, और मरतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माईजी मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर अगर मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। आना यानी कि मैं, मा सवी यानी कि नहीं करूँगा, और मरतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा मरतानी, यानी कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए। आना यानी कि मुझे, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और मरतानी अरबिक में दोबारा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह देखो कितना है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शूफ हाजा कम, यानी कि यह देखो कितना है। शूफ यानी कि देखो, और हाजा यानी कि यह, और कम यानी कि कितना है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह देखो कितना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शूफ हाजा का। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे गिनो कितना है, यानी किसी चीज़ या सामान के गिनने को लेकर के, तो हम अरबिक में बोलेंगे अद हाजा कम, यानी कि इसे गिनो कितना है। अद अरबी में गिनो या फिर गिनने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और कम अरबिक में कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे गिनो कितना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अद हाजा कम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह पूरा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी कामिल, यानी कि यह पूरा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और कामिल अरबिक में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पूरा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह कम नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी नागिस, यानी कि यह कम नहीं है। हाजा यानी कि यह, और माफ़ी यानी कि नहीं है, और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह
कम नहीं है, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ज्यादा नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी ज्यादा, यानी कि यह ज्यादा नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और ज्यादा यानी कि ज्यादा हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज्यादा नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी ज्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह फ्री नहीं है, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा माफी मज्जानी, यानी कि यह फ्री नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी कि नहीं है, और मज्जानी यानी कि फ्री। हिंदी में हम कहेंगे कि यह फ्री नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी मज्जानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह अच्छा नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कोइस, यानी कि यह अच्छा नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में अच्छा नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इससे बड़ा ले आओ, यानी किसी चीज या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब अकबर मिन हाजा, यानी कि इससे बड़ा ले आओ। जीब अरबी में ले आओ को कहते हैं और अकबर अरबिक में बड़ा को कहते हैं, और मिन हाजा अरबिक में इस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे बड़ा ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अकबर मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इससे छोटा ले आओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब असगर मिन हाजा, यानी कि इससे छोटा ले आओ। जीब अरबी में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं, और असगर या फिर सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं, और मिन हाजा अरबिक में इस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे छोटा ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब असगर मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ इसे वापस कर दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रुह रज्जा हाजा, यानी कि जाओ इसे वापस कर दो। रुह यानी कि जाओ, और रज्जा यानी कि वापस कर दो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ इसे वापस कर दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह रज्जा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना माए बगा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा यानी कि यह, और आना यानी कि मुझे, और माए बगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना माए बगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे अभी चाहिए, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना अलहन बगा, यानी कि यह मुझे अभी चाहिए। हाजा यानी कि यह, और आना यानी कि मुझे, और अलहन यानी कि अभी, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे अभी चाहिए तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा आना अलहन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वलन तसव्वी शुगुल, यानी कि पहले तुम काम करो। अव्वल यानी कि पहले, अंत यानी कि आप या फिर तुम, सव्वी यानी कि करो, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम काम करो तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल
अंता सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत ताल हीना, यानी कि पहले तुम यहाँ आओ। अव्वल यानी कि पहले, और अंत यानी कि आप या फिर तुम, और ताल यानी कि आओ, और हीना यानी कि यहाँ। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम यहाँ आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंता ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम गाड़ी चलाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत सुक सियारा, यानी कि पहले तुम गाड़ी चलाओ। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सुग अरबी में चलाने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम गाड़ी चलाओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत सूग सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि पहले तुम कहाँ थे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत काना वैन, यानी कि पहले तुम कहाँ थे। अव्वल यानी कि पहले, अंत यानी कि आप या फिर तुम, और काना वैन अरबिक में कहाँ थे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम कहाँ थे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत काना वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैन जाई, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और मिन वैन यानी कहाँ से, और जाई यानी कि आ रहे हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं रूम से आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन गुरफा, यानी कि मैं रूम से आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, और जाई या फिर ईजी यानी कि आ रहा हूँ, और मिन गुरफा अरबिक में रूम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन मस्जिद, यानी कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई यानी कि आ रहा हूँ, और मिन मस्जिद अरबिक में मस्जिद से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन मस्जिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाजार से आ रहा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन सूग, यानी कि मैं बाजार से आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, जाई या फिर ईजी यानी कि आ रहा हूँ या फिर आना, और मिन सूग अरबिक में बाजार से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाजार से आ रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन सूग। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।